बीटीएससी ड्रेसर एग्ज़ाम 2025 चिकित्सा फार्माकोलॉजी। टेबलेट में औषधि किस रूप में दिया जाता है? ठोस रूप में। इंजेक्शन के रूप में औषधि का प्रशासन किस प्रकार किया जाता है? अंतःस्रावी। किस प्रकार की औषधि को त्वचा पर लगाने के लिए उपयोग किया जाता है? मलहम को। औषधि को किस रूप में शीघ्रतम प्रभाव होता है? इंजेक्शन के रूप में। किस औषधि रूप को बच्चे के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है? सिरप। पाउडर रूप में औषधि किस प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है? मौखिक। ट्रांसडर्मल पैच किसके लिए उपयोग किया जाता है? त्वचा पर। ट्रांसडर्मल पैच किसके लिए उपयोग किया जाता है? त्वचा पर। कैप्सूल औषधि का उद्देश्य क्या है? लंबे समय तक रिलीज होता है। औषधि किस रूप को वायुमार्ग से दिया जाता है? इनहेलर के रूप में। मलहम और क्रीम में क्या अंतर है? मलहम में अधिक तेल होता है, क्रीम में अधिक पानी होता है। मलहम त्वचा के लिए अधिक प्रभावी होता है। उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका। सुपोजिटरी किस प्रकार के प्रशासन होते हैं? गुर्दा और योनि। कौन सी औषधि रूप उच्च रक्तचाप को तीव्र उपचार में उपयोग होता है? इंजेक्शन। इंसुलिन को किस प्रकार से दिया जाता है? इंजेक्शन के रूप में। मौखिक का मुख्य रूप किस अंग में अवशोषित होता है? पेट में। औषधि का मौखिक रूप किस अंग में अवशोषित होता है? पेट में। कौन सी औषधि रूप धूम्रपान छुड़ाने में सहायक होता है? ट्रांसडर्मल। किस प्रकार की औषधि लंबी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है? टेबलेट को। लिपोसोमल औषधि का मुख्य लाभ है धीमी रिलीज। लिपोसोमल औषधि का मुख्य लाभ क्या है? धीमी रिलीज। औषधि को किस रूप में इमरजेंसी स्थिति में प्राथमिकता दी जाती है? इमरजेंसी के रूप में इंजेक्शन दी जाती है। बुखार के लिए कौन सा औषधि रूप अधिक उपयुक्त होता है? सिरप। बुखार के लिए कौन सा औषधि रूप अधिक उपयुक्त होता है? सिरप। औषधि का कौन सा रूप बुजुर्ग रोगियों के लिए अधिक उपयुक्त है? औषधि का कौन सा रूप बुजुर्ग रोगियों के लिए अधिक उपयुक्त है? तो सिरप। औषधि को किस रूप में सबसे अधिक मात्रा में पानी होता है? सिरप में। लोशन किस प्रकार से लगाया जाता है? लोशन त्वचा पर लगाया जाता है। औषधि को किस रूप से सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? इंजेक्शन के रूप में सीधा रक्त में दिया जाता है। बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित औषधि रूप होता है सिरप। बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित औषधि रूप होता है सिरप। कौन सा औषधि रूप अल्सर के रोगी के लिए बेहतर होता है? अल्सर रोगियों के लिए सिरप होता है। औषधि का कौन सा रूप त्वचा की गहराई तक प्रवेश करता है? महलम। औषधि का कौन सा रूप त्वचा की गहराई तक प्रवेश करता है? महलम। कौन सा औषधि रूप पेट के लिए सुरक्षित है? कैप्सूल पेट के लिए सुरक्षित होता है। बुखार के लिए कौन सा औषधि रूप सबसे तेज राहत प्रदान करता है? बुखार के लिए कौन सा औषधि रूप तेज राहत प्रदान करता है? इंजेक्शन। कौन सी औषधि रूप दीर्घकालिक प्रभाव प्रदान करती है? कैप्सूल। किस औषधि रूप का उपयोग डायरिया में किया जाता है? डायरिया के लिए टेबलेट। लिक्विड औषधि का सबसे बड़ा लाभ है आसान से निगलाना। लिक्विड औषधि जो द्रव अवस्था वाला होता है वे आसान से निगला जाता है। किस प्रकार की औषधि रूप में सबसे धीमा अवशोषण होता है? तो धीमा अवशोषण होता है महलम का। औषधि किस रूप से स्टेरलाइल बनाना आवश्यक होता है? तो इंजेक्शन। औषधि का कौन सा रूप घाव के लिए उपयोगी होता है? तो घाव के लिए उपयुक्त होता है मलहम। किस औषधि के रूप में शीघ्र प्रवेश होता है? इंजेक्शन। कौन सा औषधि रूप जलन के लिए उपयोगी होता है? जलन के लिए क्रीम होता है। अच्छा, कौन सा औषधि रूप बच्चे में गले संक्रमण के लिए उपयुक्त है? बच्चे के लिए तो औषधि होता है सिरप। कौन सा औषधि रूप मुंह के छाले में उपयोगी होता है? छाले के लिए लोशन होता है उपयोग। बुखार के लिए निम्नलिखित कौन सा औषधि रूप सबसे तेज राहत प्रदान करता है? तो इंजेक्शन। कौन सा औषधि रूप बच्चे के लिए सबसे उपयुक्त है? तो सिरप। कौन सा औषधि रूप त्वचा के संक्रमण के लिए उपयोगी होता है? मलहम।
औषधि के कौन सा रूप छोटे बच्चे के लिए अधिक सुरक्षित होता है? तो सिरप। किस औषधि रूप का उपयोग डायबिटीज में किया जाता है? डायबिटीज के लिए इंजेक्शन होता है। औषधि का कौन सा रूप अंतःस्रावी पथ के लिए उपयुक्त होता है? इंजेक्शन। औषधि के किस रूप को औषधि समान सर्दी इलाज में किया जाता है? सिरप। कौन सा औषधि रूप सिर दर्द के लिए उपयोगी होता है? टेबलेट। सिर दर्द के लिए उपयोगी होता है टेबलेट। कौन सा औषधि रूप घाव के लिए उपयुक्त होता है? तो मलहम। घाव के लिए कौन सा औषधि अच्छा होता है? मलहम। औषधि का कौन सा रूप पेट दर्द के लिए होता है? पेट दर्द के लिए होता है टेबलेट। कौन सा औषधि रूप बच्चे के गले की खराश के लिए उपयुक्त होता है? तो बच्चे के गले के लिए सिरप। औषधि का कौन सा रूप त्वचा रोग के लिए अधिक प्रभावी है? तो मलहम।